को बनाते हैं। तो ये जैसे ही ब्लड की लाइफ स्टाइल खत्म होती है वैसे ही तुरंत दूसरा ब्लड बनना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें जो रेड ब्लड सेल का जो वर्क रहता है वो हमारे को एनर्जेटिक रखता है, यानी हतोत्साहित रखता है। अगर हमारा रेड ब्लड सेल की संख्या 5 मिलियन से कम होती है तो हम डलनेस फील करते हैं, ड्राउजीनेस फील करते हैं, लिथार्जी फील करते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स अगर हमारे 10,000 से कम हुए तो क्या होगा दोस्तों? आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी और आप बार बार जो है बीमार पड़ते जाएंगे। उसी प्रकार से जब ये प्लेटलेट्स कम होंगे अगर 2 लाख से, तो आपका जब ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन है वो क्या होगा? रुक जाएगा और आप जो है वो डलनेस महसूस करेंगे। ये शक्ति प्रदान करता है। आया ध्यान में? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो यहाँ हमारे स्लाइड्स में नहीं दी, इसकी मैंने अतिरिक्त जानकारी दी है, इसलिए कृपया इसको आप नोट कीजिए, दिमाग में रख लीजिए। जहां भी ब्लड से संबंधित चीज आएगी, जब भी आपको कोई बीमारी होगी, ब्लड टेस्ट अगर आपको कराना होगा तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेड ब्लड सेल्स की संख्या कितनी है, 5 मिलियन है कि नहीं। दूसरा, व्हाइट ब्लड संख्या कितनी है, 10,000 से कम है कि ज्यादा है कि 10,000 है। प्लेटलेट्स की संख्या 2,000 है कि 2 लाख है कि नहीं, उससे कम है। एक देखिए कि जब डेंगू की बीमारी होती है तो जो हमारा प्लेटलेट्स है वो एकदम डाउन हो जाता है, वो 40,000, 30,000, 20,000 तक आ जाता है। तब मनुष्य क्या हो जाता है? एकदम सुस्त लुस्त हो जाता है और उसको ब्लड जो है हमको देना पड़ता है। तो ये दोस्तों जानकारी हुई 3 टाइप के ब्लड। अब रेड ब्लड सेल्स का वर्क क्या है? ये हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये मैंने बताया ना, 1 ड्रॉप में 5 बिलियन ब्लड सेल्स होते हैं। इसकी सर्वाइवल रेट जो है 120 डेज। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये देखिए बीच से चपटा है, कचौड़ी के नुमा। कचौड़ी जो रहती है थोड़ा सा नीचे दबी रहती है, गोल रहती है, उस समय ये इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसीलिए इससे कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता रेड ब्लड सेल से। और ये हमारे को मेजॉरिटी में रहता है हमारे शरीर में 95%। और इसकी खासियत, इसके अंदर में जो है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड विद द आयरन। इसी के कारण इसका कलर जो है, हमारा ब्लड का कलर रेडिश होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन के कारण, ये मिक्स होने के कारण हमारे रेड ब्लड सेल को रेड कलर बना के रखता है। उसी प्रकार से ये हमारे जो ऑक्सीजन को भी कैरी करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यहाँ पर एक चीज और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो पीएच की जो वैल्यू है वो 7.4 होना चाहिए। अगर 7.4 के नीचे अगर हुए तो इसका कलर में चेंजेस आना शुरू होता है। ये मेल में, मनुष्य में 5.5 लीटर होता है, मनुष्य में यानी पुरुषों में 5.5 लीटर होता है, जबकि महिलाओं में ये 5 लीटर होता है, यानी 0.5 लीटर कम देन मैन। इसलिए देखते हैं कि हम मैन जो है, पुरुष जो है स्ट्रॉन्ग रहता है और फीमेल जो रहती है थोड़ा सा वीक रहती है, सॉफ्ट रहती है, कोमल रहती है। उसी प्रकार से हमने ये देखा कि ये कहाँ पर स्टोर होता है, जो वैसे हमारे स्टोमक में, जिसको हम स्प्लीहा कहते हैं, और इसमें स्टोर रहने के बाद में ये रीबिल्ड होके हमारे पूरे शरीर में फैलता है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स पे यहाँ पर बताया दोस्तों, मोनोसाइट,